आया और इसकी जद में आए रूस के एक 50 साला स्कीयर की मौत हो गई है और इस दौरान एक मकामी गाइड जख्मी हो गया है। तूफान की जद में आए दीगर 6 गैर मुल्की स्कीयर्स को बचा लिया गया। गुलमर्ग के कंगूरी के पास आर्मी रेंज के मकाम पर बर्फानी तूफान आने की खबर मिलते ही टूरिज्म की पेट्रोलिंग टीम, पुलिस रेस्क्यू टीम और मकामी गाइड्स ने जाए हादसे पर पहुंचकर गैर मुल्की स्कीयर्स को बचाने की कोशिश की। ताहम हादसे में एक गैर मुल्की स्कीयर की मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में एक निजी हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया और इसके जरिए लाश को गुलमर्ग पहुंचाया गया। एक गैर मुल्की स्कीयर को 45 मिनट की मशक्कत के बाद मौजूदाती तौर पर जिंदा बचाया गया। ये बर्फानी तूफान ऐसे वक्त में आया जब गुलमर्ग में खेलो इंडिया के मुकाबले हो रहे हैं। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नुसरत गुल ने कहा कि इस बर्फानी तूफान से खेलो इंडिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। विंटर गेम्स ऐसे तरीके से जारी है, सारे खिलाड़ी महफूज है और अपने अपने क़याम गाहों में मौजूद है। उन्होंने उनको निकाल कर 1, 2, 4, 5 लोग को जिंदा निकाला है, तो एक को वो बचा नहीं पाए। एक का कंफर्म डेड हुआ है। हाँ, तो फंसे हुए हैं कुछ अभी वहाँ पे मैंने बोला वो 6-7 लोगों का ग्रुप था, बाकी लोगों को जिंदा निकाला। एक को डेड बॉडी रेस्क्यू हुआ। साल जो डायरेक्ट टूरिज्म ने ऑर्डर एक निकाला कि कोई भी स्केयर विदाउट टिकट गंडोरा नहीं जाके इस समय पहले जाते थे, तो आज लोकल स्केयर टिकट एफोर्ड नहीं कर सकते। That's why father is going उन्होंने रेस्क्यू किया है ये स्कीयर्स को। सिकी पेट्रोल टीम, रेस्क्यू टीम और जे.एन.के पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला सारे लगे हुए थे। वेल ऑल दैट वाज हैपनिंग। आप हमारे साथ जुड़े थे, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब भी हमारे साथ वहाँ पे थे। उन्होंने वहाँ पे जो हमारे फिक्सचर्स थे, नॉर्मल फिक्सचर्स चल रहे थे, आप बच्चों को देख रहे थे, बच्चों से बात कर रहे थे और आप पे भी जिम्मेदारी जो आयद थी, आपने उसी वक्त उसको लाइव करके ये दिखा दिया कि खेलो इंडिया के सारे एथलीट सेफ है। और अभी भी मैं आपके माध्यम से सबको कहना चाहूँगी, सारे पेरेंट्स को, और विशेज आर पोरिंग इन फॉर द सेफ्टी ऑफ our athletes. They are all safe. They are safely right now present in their respective hotels. और आज की जितनी भी हमारे कंगडूरी में जहाँ पे हमारे इवेंट्स होते हैं, वो सारे हमने इवेंट्स पूरे कर लिए हैं और ये जो एवलांच है ये काफ़ी दूर है। गुलमर्ग में रेस्क्यू ऑपरेशन में टूरिज्म की पेट्रोलिंग रेस्क्यू टीम, पुलिस रेस्क्यू टीम कार्रवाई करती है, वहीं मकामी गाइड्स का इसमें भी अहम रोल होता है और वो भी अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरे लोगों की जान बचाते हैं। ये मकामी हीरोज की मजबूती और बहादुरी का सबूत पेश करते हैं। देखिए, ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो खत्म हो गया है। डेड बॉडी जो है वो हेलीकॉप्टर के जरिए से वहां से निकाली गई है, वो हॉस्पिटल गुलमर्ग में जो पीएचसी है वो लाई गई है। और इस दौरान जो रेस्क्यू टीमें हैं और ये हमारे साथ थे और ये भी जिन्होंने रेस्क्यू किया है, आप बताएं कैसे, कितने मिनट के बाद वो रेस्क्यू हुआ है और कितनी देर में उनको बाहर निकाला गया है? इस रेस्क्यू में कम से कम आधे घंटे में ये सब रेस्क्यू क्लियर हो गया है और कश्मीर हेली सिटी का भी हम बहुत शुक्रगुजार है। विदिन 3 मिनट हेलीकॉप्टर पहुंच गया डेड बॉडी लेने के लिए। अच्छा, लोग हैं जिन्होंने उस वक्त बर वक्त कोशिश की, वहां गए और उन्होंने बचाया है। जी बताएं क्या कैसे हुआ और कितने बजे ये वाक़ा हुआ है और आपको कैसे इत्तला मिली है फिर आप गए बचाने के लिए? जी एक्चुअली हमें 12:45 पे इंफॉर्मेशन मिली कि हम एक एवलांच आया है अफरवट के टॉप पे बैक कंट्री में। तो हम सडनली हम भी स्कीइंग कर रहे थे वहाँ पे, तो जैसे ये ग्रुप आगे चला गया है एवलांच के अंदर, तो हम ऊपर से आ रहे थे, तो लेकिन हमने बहुत ट्राई किया वहाँ पे उनको हम बचा लें, लेकिन हम उनमें से एक को अच्छे से बचा लिया, लेकिन एक को नहीं बचा पाए।